सभी कहानी प्रेमी दोस्तों को हमारा नमस्कार। अच्छे अच्छे संस्कार पाने के लिए और अपनी संस्कृति को अच्छे से जानने के लिए ज़रूर देखें और सुने हमारी शिक्षाप्रद कहानियाँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे शिक्षाप्रद कहानियाँ नाम के YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन के पर्व से संबंधित पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको रक्षाबंधन पर्व से परिचय करा देते हैं। भारतवर्ष में रक्षाबंधन पर्व का बड़ा ही महत्व है। इसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर पवित्र धागा या राखी बांधती हैं। ये पर्व समस्त भारत देश में धूमधाम से मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को दुनिया में सबसे पवित्र कहा जाने वाला रिश्ता भाई बहन का रिश्ता माना जाता है। रक्षाबंधन का अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ है रक्षा के बंधन में बंध जाना या रक्षा के वचन में बांध देना। वैसे भी इस त्योहार पर भाई अपनी बहनों को रक्षा के लिए वचन देता है। यह यूं कहें कि राखी या पवित्र धागा बंधते ही भाई रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। यह पर्व सामाजिक सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है ताकि हमारी दृष्टि सही हो सके और नारी सक्रिय सुरक्षित रह सके। आइए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। तो पहली कहानी का नाम है द्रौपदी और श्री कृष्ण की कहानी। शुरू करते हैं। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। श्री कृष्ण उसके मित्र और गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। शिशुपाल को लाख मना करने पर भी जब वह चुप न हुआ तो अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला। हालांकि ऐसा करते हुए उनकी उंगली में चोट लग गई और खून निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने जल्दी से ही अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। यह देखकर श्री कृष्ण बेहद अभिभूत हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि यह उसका उनके ऋण है और वह जब भी उन्हें पुकारेगी वे उसकी रक्षा के लिए जरूर आएंगे। इसके कुछ समय बाद पांडवों को अपने चचेरे भाइयों कौरवों के हाथों चौपड़ के खेल में बहुत सारी हार और अपमान सहन करना पड़ा। वे अपने राज्य सहित सब कुछ दुर्योधन को हार बैठे थे। दुर्योधन के आदेश पर उसका भाई दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में लेकर आया और उसके वस्त्र हरण की कोशिश करने लगा। अपमान और लज्जा से रोती द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और उनके चमत्कार से कुछ ऐसा हुआ कि दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन वह एक साड़ी कभी खत्म न होने वाला वस्त्र बन गई थी। इस तरह द्रौपदी का वस्त्रण होने से बच गया। अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उसकी लाज रखी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का जो टुकड़ा बांधा था वह एक प्रकार से राखी ही थी। तो मित्रों, यह कहानी खत्म हो चुकी है। अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। दूसरी कहानी का नाम है मित्रों राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कहानी या कथा। शुरू करते हैं दूसरी कहानी। मान्यतानुसार राजा बलि असुरों के राजा हुआ करते थे, लेकिन भगवान विष्णु के वे अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने बल और बुद्धि से तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे पूरे स्वर्गलोक में खलबली मच गई थी। राजा बलि के सत्ताधिकार को देखते हुए इंद्र देवता ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद भगवान वामन अवतार में धरती पर प्रकट हुए और राजा बलि की चौखट पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। ये भिक्षा दौलत की नहीं थी। भगवान विष्णु ने भिक्षा में राजा से 3 पग जमीन मांगी, जिसमें पहले पग में धरती और दूसरे पग में आकाश समाहित हो गया। जब तीसरे पग की बारी आई तो राजा ने अपना सिर उनके सामने कर दिया। राजा की अटूट श्रद्धा से भगवान वामन काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने बदले में राजा से इच्छानुसार वर मांगने को कहा। इच्छा स्वरूप राजा ने भगवान से पाताल में बसने को कह दिया। भगवान के पाताल जाने से
माता लक्ष्मी और देवताओं में चिंता की स्थिति फैल गई, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने अपने पति भगवान विष्णु को पाताल से वापस लाने का संकल्प लिया और गरीब स्त्री का वेश धारण कर राजा बलि को भाई बनाया और उन्हें राखी बांध दी। भेंट के तौर पर राजा बलि को भी माता लक्ष्मी को कुछ देना था। नतीजन मौका देखते ही माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाने का वचन ले लिया। ये मौका श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का था, जिसके बाद से ही इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। जो पहली कथा हमने आपको सुनाई थी श्री कृष्ण और द्रौपदी की, वह घटना भी ये श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। ये जो ज़्यादातर हमारी पौराणिक कहानियाँ थीं वे सभी श्रावण मास की पूर्णिमा को ही घटित हुई थी। तभी से ये हम त्यौहार मनाने लगे हैं, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन नाम का त्यौहार। तो मित्रों, ये कहानी भी समाप्त हो चुकी है। अब शुरू करते हैं तीसरी कहानी। तीसरी कहानी है इंद्रदेव और सची की, जो उनकी पत्नी थी। एक बार की बात है जब देवता और दानवों के बीच 12 सालों तक युद्ध निरंतर चलता रहा, लेकिन देवता लाख कोशिशों के बावजूद भी दानवों से जीत नहीं पा रहे थे। इसके बाद इंद्र को हार का डर सताने लगा। दुखी मन से इंद्र देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए और मदद की याचना की। देवगुरु बृहस्पति ने सुझाव दिया कि इंद्र की पत्नी महारानी सची श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र तैयार करें और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांध दें। देवगुरु के सुझाव के मुताबिक महारानी ने विधिवत ऐसा ही किया और नतीजन समस्त देवगणों ने दानवों पर विजय प्राप्त की। ये त्योहार ऐसा नहीं है कि बहन ही भाइयों के बांधे। इसमें ये कथा आती है, ये जो अभी हमने आपको कथा सुनाई पुराणों में, कि राजा इंद्र को उनकी पत्नियों ने विजय प्राप्ति के लिए ये विजय सूत्र बांधा था या राखी बांधी थी। ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए कि ये इसको नहीं बांधनी चाहिए, ये भी बांध देते हैं, विजय सूत्र होता है एक तरह से। तो अब ये भी कहानी समाप्त हुई दोस्तों। अब हम चलते हैं अगली कहानी की ओर, जिसका नाम है हुमायूं और रानी कर्णावती। शुरू करते हैं। यह रक्षाबंधन से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो भारत के इतिहास में दर्ज है। बात तब की है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। उस समय राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती राज्य संभाल रही थी। वैसे तो चित्तौड़ का राजा उनका पुत्र राणा विक्रमादित्य था, लेकिन संभालने के लिए उसकी आयु काफ़ी कम थी। ऐसे में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ राज्य युद्ध का सामना कर रहा था, लेकिन उसके बचने की बहुत कम उम्मीद थी। रानी कर्णावती जानती थी कि मुगल बहुत शक्तिशाली हैं और केवल उनकी मदद से ही बहादुर शाह को हराया जा सकता है। इसीलिए आखिरी उम्मीद के रूप में उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी के साथ संदेश भेजा। हुमायूं उस समय किसी दूसरी लड़ाई में व्यस्त था, पर वह एक बहादुर योद्धा था और आमतौर पर किसी भी चीज़ के लिए अपनी सैन्य योजना नहीं बदलता था। हालांकि यह कर्णावती की रानी को मना नहीं कर सका। वैसे तो हिंदुओं का पर्व है, वैसे तो राखी हिंदुओं का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखा और कर्णावती को बहन मानकर उसकी रक्षा करने का फैसला लिया। अपनी राखी बहन की खातिर उसने अपने सैनिकों को दिशा बदलने के लिए कहा और तुरंत कर्णावती की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। इसके बावजूद अफसोस की बात है कि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया। इसके बाद अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए रानी कर्णावती कई स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गई। हुमायूं अपनी बहन की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ कर आया था, लेकिन अफसोस की बात वह रानी को बचा नहीं सका। लेकिन बाद में उसने बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को कब्जे में ले लिया और कर्णावती के पुत्र को सौंप दिया। आज ये कहानी
रक्षाबंधन इतिहास में एक स्थायी किंवदंती बन चुकी है। भाई और बहन के बीच का रिश्ता मजबूत और शुद्ध होता है। यहाँ तक कि अगर रिश्ता खून का नहीं है तो भी इस बंधन को बनाने और सील करने का एक सुंदर तरीका है राखी बांधने का रिवाज। हुमायूं और कर्णावती की कहानी इस बात की प्रमाण है। तो मित्रों, ये कहानी भी पूरी हुई। अब चलते हैं चौथी कहानी की ओर, जिसका नाम है मित्रों, इसका नाम है, चौथी कहानी का नाम है राजा पुरु और सिकंदर की पत्नी की कहानी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं राजा पुरु और सिकंदर की कहानी। बच्चों के लिए रक्षाबंधन की यह कहानी भारतीय इतिहास से जुड़ा एक लोकप्रिय किस्सा है। सिकंदर को दुनिया के सबसे महान विजेताओं में गिना जाता है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उत्तर पश्चिम भारतीय राज्य आम्बी के शासक राजा पुरु, जिन्हें पोरस के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ उसका युद्ध होने वाला था। राजा पुरु बेहद वीर और कुशल योद्धा थे। तब सिकंदर की पत्नी रोक्साना अपने पति की रक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी। अपने पति की जान बचाने की कोशिश में उसने राजा पुरु को राखी भेजी और अपने पति की रक्षा का वचन मांगा। युद्ध के मैदान में पोरस और सिकंदर आमने सामने थे। किंवदंती है कि राजा पुरु सिकंदर को मारने वाले थे। हालांकि उन्हें अपनी राखी बहन से किया गया वादा याद था। पुरु ने सिकंदर को नहीं मारा। भाई के तौर पर किए गए अपने वादे और रक्षाबंधन का महत्व उनके लिए किसी भी लड़ाई को जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ये कहानी भी पूरी हुई दोस्तों। अब चलते हैं पांचवी कहानी की ओर। पांचवी कहानी का नाम है संतोषी। छठवीं कहानी की ओर मित्रों, ये छठवीं कहानी है। इसका नाम है संतोषी माँ का जन्म। शुरू करते हैं। भगवान गणेश के दो पुत्र थे जिनका नाम शुभ और लाभ था। रक्षाबंधन पर हर साल वे बहुत निराश हो जाते क्योंकि रक्षाबंधन मनाने के लिए उनकी कोई बहन नहीं थी। वे अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी, हम एक बहन भी चाहते हैं, हम रक्षाबंधन भी मनाना चाहते हैं। सौभाग्य से उसी समय वह नारद मुनि भी प्रकट हुए। उन्होंने भगवान गणेश को पुत्री को जन्म देने के लिए मना लिया। उन्होंने कहा, एक बेटी होने के नाते वह आपके जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ आपके बेटों के जीवन को भी और अधिक सुंदर बनाएगी। इसके बाद एक चमत्कार हुआ। गणेश जी की पत्नियों रिद्धि और सिद्धि में से दिव्य ज्वालाएं निकलने लगी और एक बेटी का जन्म हुआ, जिसे हम संतोषी माँ या संतुष्टि की देवी कहते हैं। शुभ और लाभ अब बेहद खुश हुए क्योंकि वे अब अपनी नई बहन के साथ राखी मना सकते थे। यही कारण है कि कई जगहों पर संतोषी माँ की पूजा रक्षाबंधन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब दोस्तों, अंतिम कहानी आती है यमुना और यम की कहानी, यमराज की कहानी। दोस्तों, वैसे तो ये अंत नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। हमें जो मिल सकी वो हमने लाने की कोशिश करी। तो सुनिए यमुना और यमराज की कहानी। ये दोनों भाई बहन थे। सुनिए कहानी। रक्षाबंधन त्यौहार के पीछे की यह कहानी सबसे प्राचीन है और इस दिन मनाई जाने वाली रीतियों जैसे भाई की आरती उतारना, मिठाई खिलाना आदि परंपराओं को समझाती है। मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे। हालांकि 12 वर्षों तक यम ने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। यमुना बहुत दुखी थी। वह अपने भाई को प्रेम करती थी और उनसे मिलना भी चाहती थी। फिर भी वह मदद के लिए देवी गंगा के पास गई। देवी गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे जाकर मिलने के लिए कहा। यमुना बहुत खुश हुई। उसने यम का भव्य स्वागत किया, बहुत सारे पदार्थ बनाकर उन्हें खिलाए और उनकी कलाई पर राखी भी बांधी। यम अपनी बहन के प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अमरता का वरदान दे दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कोई भी भाई जिसने राखी बंधवाई है और अपनी बहन की रक्षा करने का वादा किया है, वह भी अमर हो जाएगा। उस दिन के बाद से ही परंपरा शुरू हो गई कि राखी के अवसर पर भाई अपने बहनों से मिलने जाते हैं
और बहनें अपने भाई को चिराई बनाने के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। इसीलिए कहते हैं भाई बहन का प्रेम अमर होता है। राखी एक पवित्र बंधन है और उत्सव का समय होता है। हम आशा करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन पर एक मज़ेदार कहानी सुनेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी सभी कहानियाँ। हमें इनसे क्या क्या सीख लेनी चाहिए वो हम आपको अभी बतलाएंगे। तो सीख हैं दोस्तों, इन कहानियों से मिलने वाली बहुत सारी सीखें हैं, आप समझ चुके होंगे क्या क्या सीखें हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य सीखें हम बताना चाहते हैं। पहली सीख है बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए। दूसरी सीख है उनकी हर संभव मदद व रक्षा करनी चाहिए। तीसरी शिक्षा अपनी दृष्टि शुद्ध रखें। तीसरी के बाद अब चौथी शिक्षा आती है दोस्तों, मातृशक्ति का सम्मान करें, आदर करें। पांचवी शिक्षा वो आप खुद देख सकते हैं, खुद सीख सकते हैं। बाकी शिक्षा आपके सामने सभी कहानियाँ रख दी गई हैं, आपने सुनी होंगी कहानियाँ, आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि हमें इससे क्या क्या सीखें मिलती हैं। तो मित्रों, अब नमस्कार, चलते हैं, मिलेंगे अगली कहानियों में, अगली वीडियो में। नमस्कार। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें ताकि आपका फीडबैक हमें मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से बराबर पहुंचते रहें। किसी भी प्रकार का सुझाव या शिकायत हो तो हमें ज़रूर बताएं या संपर्क करें। सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।